हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 3 अक्टूबर और आज हम लोग 3 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डे जो है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्ग दिवस, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स डे होता है 1 अक्टूबर इन्हीं को डेडिकेटेड होता है। बुजुर्गों के प्रति व्यवहार और उनके सम्मान के प्रति जागरूकता के लिए ये जो है बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। और साक्षरता दिवस अभी 8 सितंबर को हाल ही में हम लोगों ने मनाया था। हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस या फिर एनवायरनमेंट डे ये हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इंटरनेशनल डे ओल्डर्स पर्सन, तो इन्हीं से जागरूकता दिखाने के लिए अभी जो हम बुजुर्ग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस चौक का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर जो है रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या चौक। जो आप लोग सभी जानते हैं, जो राम मंदिर अयोध्या, यहाँ पर जो है अभी इसी चौक को जो है ना लता मंगेशकर नाम से जो है रख दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में है। लता मंगेशकर जो है अभी उनका जो निधन हुआ था उन्हीं को जो है समर्पित किया गया है यह अयोध्या चौक। और राम नगरी को पर्यटन नगरी, यानी कि जो यहाँ पर जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी एक तौर पे ये किया गया है। और यहाँ पर जो है इनकी जो चौक पर एक 40 फीट लंबी जो है मूर्ति बनाई गई है और ये कांस्य की है। और इनके साथ में एक वीणा भी दिखाई गई है। वीणा क्यों दिखाई गई, क्योंकि ये संगीत से रिलेटेड है। तो इसी चौक की शोभा बढ़ाने के लिए भी जो है अयोध्या चौक को लता मंगेशकर चौक का जो है लोकार्पण कर दिया गया है। और अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से ही डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और आप सब जानते हैं लखनऊ में अभी जो हाल ही में जो एक नाइट सफारी पार्क की शुरुआत की गई वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही की गई थी। और नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, तो अभी हाल ही में एक मोटो रेस होती है। ये बाईसाइकिल रेस होती है, जो 2 व्हीलर्स होती है, ये मोटो बाईसाइकिल रेस नोएडा में ही हुई। और अभी यूपी के नोएडा में ही जो है ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड है उसको भी अभी गिराया गया था, ये नोएडा में ही किया गया। और कारपुन जो है उत्तर भारत का, यानी कि मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर भारत का कानपुर। और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, उत्तर भारत ऊ से उत्तर प्रदेश और ऊ से उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर, ये कानपुर को कहा जाता है। यू से उत्तर प्रदेश और यू से कानपुर। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आप लोग जानते ही होंगे मैं इस तरह की जो वर्ड कॉम्बिनेशन रिलेट हो सकते हैं या साउंड रिलेट करके जो हम इजीली लर्न कर सकते हैं, ये ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यूपी, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और यूपी में जो है वाटर कंजर्वेशन, जो एनर्जी जो होता है जल कंजर्वेशन में, ये जो है वाटर कंजर्वेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। और सक्षम पोर्टल, परिवार कार्ड योजना, ये सब उत्तर प्रदेश की रही। और उत्तर प्रदेश जो है अभी आयुष्मान उत्कृष्टता में भी टॉप पर रहा है। आयुष्मान जो योजना होती है ना, आयुष्मान भारत योजना या जन आरोग्य, जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवर किया जाता है। तो इसमें पहले तो बहुत टाइम से कर्नाटका टॉप पे चल रहा था, ठीक है। और अभी जो है इस पे टॉप पे चल रहा है, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व हरित आर्थिक सम्मेलन की शुरुआत की। यानी कि एक जो हरित या ग्रीनरी, जो हमारे जो पर्यावरण से रिलेटेड एक आर्थिक सम्मेलन होता है, तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये यूएई में किया गया, ठीक है। यूएई आप लोग पता है सऊदी अरब जिसे कहा जाता है। तो ये यहीं पर जो है विश्व हरित आर्थिक सम्मेलन का जो उद्घाटन है अभी किया गया है। विश्व हरित आर्थिक ये होता है कि जो पर्यावरण से जितने मुद्दे जुड़े होते हैं, जैसे कि हरित क्रांति जो है, हाइड्रोजन गैसें, जो कार्बन उत्सर्जन गैसें हैं, उनके कंट्रोल के लिए ये सब चर्चाएं यहाँ पर होती है। आप लोग जानते हैं भारत ने जो है लक्ष्य रखा है 2070 तक कि हम जो है ना कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड जितने भी पर्यावरण के मुद्दे हैं आर्थिक स्तर पे, ये जो चर्चाएं हैं इस सम्मेलन में की जाती हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें
तो यूएई जिसे सऊदी अरब भी आप कहते हैं, और जो यूएई है तो इसमें जो है अभी हाल ही में एशिया गेम्स जो हुए थे, एशिया कप 2022 जो हुए थे, जिसमें जो है कौन जीता था, तो ये श्रीलंका ने ये खिताब अपने नाम किया, तो ये भी यूएई में हुए थे। और इस साल के जो आईफा हुए थे 2022 के, जिसका 22वां ही संस्करण था, ये आईफा भी यूएई में ही संपन्न किए गए थे। ठीक है। फ्रांस, तो फ्रांस की बात करें, और अभी यूएई सऊदी अरब के हाल ही में जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं वो मोहम्मद बिन सलमान नियुक्त किए गए हैं, और ये क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस मतलब इन्होंने अपने पिता की जगह ली है। फ्रांस, तो फ्रांस के मुख्यमंत्री कौन है, यह है प्रधानमंत्री फ्रांस के इनामुल मैक्रो है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां पर जो है अभी जो 2024 के जो ओलंपिक समर ओलंपिक होंगे वो फ्रांस के पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे। और फ्रांस के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है जो इजीली लर्न हो जाती है, कौन सी है, ये अरुण, ए से अरुण, और वी से वरुण, और जी से गरुण, अरुण वरुण गरुण, ये एक्सरसाइज बहुत इजीली लर्न हो जाती है, तो ये फ्रांस के साथ ही हमारी है। और अमेरिका, अमेरिका की जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है ये कमला हैरिसन है, क्योंकि क्यों फेमस है, भारतीय मूल की रिलेटेड थी। तो अमेरिका, इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जहां पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, यहाँ पर जो है एक इमरजेंसी लागू की गई थी, किससे रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है पोलियो वायरस दोबारा आ गया था, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है एक इमरजेंसी लागू की गई थी। पोलियो वायरस पहले मुक्त कर दिया गया था, अमेरिका को फ्री हो गया था पोलियो वायरस से, लेकिन दोबारा न्यूयॉर्क के शहर में पोलियो वायरस दोबारा देखा गया, इसलिए हेल्थ इमरजेंसी यहाँ लागू कर दी गई थी। और अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही 77वीं जो यूएन ने जो बैठक होती है ना, महासभा की जो बैठक होती है यूएन ने, तो इसका भी जो आयोजन किया गया यूएन का, ये भी न्यूयॉर्क में ही किया गया, 77वीं महासभा बैठक थी ये। अफ्रीका, तो अफ्रीका से आप क्या रिलेट कर सकते हो, अफ्रीका में देखो जो ये एक केन्या आता है, केन्या और किलिमंजारो, ये सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश आते हैं। और केन्या के जो भी हाल ही में मुख्यमंत्री बने थे, ये बने थे विलियम रूटो। विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति बने थे। और अफ्रीका में ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, जो भूमध्य सागर में से जो है विक्टोरिया से निकलती है, भूमध्य सागर में इसका उद्गम स्थल है, यानी कि विक्टोरिया में जाकर गिरती है। और अफ्रीका में ही एक जो है बंदरगाह है, जिसे लूनो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लूनो बंदरगाह यहाँ पर भी जो है ना चीन अपना कब्जा करने के लिए सोच रहा है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेंद्र सिंह किस केंद्र शासित प्रदेश के जो है मुख्य सचिव बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली यानी कि जो भारत की राजधानी है, इसी के जो भी मुख्य सचिव बने हैं ये सुरेंद्र सिंह बन गए हैं। और जो सुरेंद्र सिंह है, पहले ये जो है मेरठ से बिलोंग करते थे, तो और अब ये जो है दिल्ली में मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। और सुरेंद्र सिंह मेरठ कमिश्नर के साथ ही सीईओ ग्रेटर नोएडा की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। और इसके बाद मुखिया योगी आदित्यनाथ के सचिव पद पर भी ये तैनात रहे थे पहले। ठीक है। और अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें, बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है अरविंद केजरीवाल जी। और सबसे जो विश्व में पोल्यूटेड शहर है वो दिल्ली ही है, तो इसलिए अभी जो 10 लाख वृक्षारोपण की नीति अपनाई गई, दिल्ली में अपनाई गई। और जो अभी दिल्ली में हरियाली उत्सव मनाया गया, ये ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए, ये भी दिल्ली में ही मनाया गया। और दिल्ली में क्या होगा, तो 2023 में आप लोगों ने सुना ही होगा, एक जो है पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है हर साल, तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस बार का जो 2023 होगा वो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। और दिल्ली जो है सीसीटीवी से निगरानी रखने में टॉप पर थी। और जो है पहला जो ड्रोन उत्सव मनाया गया था, ये भी जो है दिल्ली में ही मनाया गया था। अदर ऑप्शंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और जम्मू कश्मीर जो मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिवों की बैठक यानी कि जो राज्य स्तर के आईएएस ऑफिसर थे और केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इनकी बैठक जम्मू कश्मीर में ही हुई थी। और जम्मू कश्मीर में एक पार्क है जो एग्जाम का पार्ट बनता है, दपीजंग, ये जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में ही अभी जो हाल ही में 32 साल बाद जो है ना दोबारा से मल्टीप्लेक्स जो ये सिनेमा घर होते हैं उनका जो है दोबारा से उन्हें खोला गया है 32 साल बाद। ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको जो है 2019 में ही जो है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लद्दाख
और जम्मू कश्मीर दोनों को 2019 में यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और बात करें लद्दाख की जो राजधानी है ये लेह है, और लद्दाख में ही पहला नाइट सेंचुरी पार्क स्थापित किया है। नाइट सेंचुरी से मतलब है कि जो रात में जो हमें अपना पर्यावरण दिखता है, जैसे कि जो स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, तो ये जो रात में इनका दृश्य कैसा होता है, इसके लिए जो नाइट सेंचुरी पार्क है इसकी स्थापना लद्दाख में ही हुई। और लद्दाख में एक पॉइंट है जो है 5140, ये किससे रिलेटेड है, तो ये कारगिल वर्ल्ड वॉर जो 26 जुलाई 1999 में हुआ था उससे रिलेटेड है। अब इसका नाम जो है गन हिल कर दिया गया है, ठीक है। और मोटर बाईसाइकिल, माउंट बाईसाइकिल की रेस ये भी लद्दाख में ही हुई थी। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ एक यूटी है, और चंडीगढ़ खुद अपनी राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और एग्जाम में पार्ट बन चुका है कि जो एक डॉग पार्क है ये भी चंडीगढ़ में ही है, और रॉक गार्डन ये भी चंडीगढ़ में ही है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा एक राज्य जहां पर जो है एक विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है स्थापित किया जाएगा हरियाणा। हरियाणा की जिसके जो मुख्यमंत्री है ये मनोहर लाल खट्टर है, ये देख सकते हो आप, ये मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ पर जो है सबसे जो है बड़ा विश्व का, अब तक कभी भी ऐसी जो है व्यवस्था नहीं की गई, तो ये यहाँ पर हरियाणा में की जाएगी। और इसकी जो टिकट होगी इसमें जो है घूमने की, तो ये मात्र 30 रुपए होगी, ठीक है। और ये हरियाणा में स्थापित किया गया है। अब बात आई है हरियाणा की, तो इसके अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के जो अभी है नरेंद्र मोदी जी ने अमृता हॉस्पिटल, जो एशिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में ही किया। और हरियाणा के पंचकुला में ही इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। और हरियाणा में जो है भी इथेनॉल पॉलिसी लागू की थी। ये कहाँ की थी, तो ये हरियाणा के पानीपत में की गई थी एक इथेनॉल पॉलिसी, यानी कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि जो पेट्रोल है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है, तो भारत चाह रहा है कि जो 80% पेट्रोल है वो उसके अंदर जो है 80% पेट्रोल और 20% जो है ना इथेनॉल मिलाया जाए। तो ये योजना भी नरेंद्र मोदी जी ने यही की थी। चिराग योजना ये भी जो है हरियाणा की है। बात करें अगर केरल की, तो केरला के मुख्यमंत्री है पिनई विजयन। केरल जो है आंगनवाड़ियों में बच्चे के लिए दूध और अंडे प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बन गया था। और केरल का एक सबसे जो झील एग्जाम का मोस्टली पार्ट बनती है पुनिकत और वेबनाड झील, यहाँ पे जो है ये नौका प्रतियोगिता के लिए फेमस है, तो वो बनती है। और केरला जो है इंटरनेट के मामले में टॉप पर है। साक्षरता के मामले में भी आज तक केरला ही टॉप पर रहा गया है, यानी कि जो एजुकेशन होती है, ठीक है। और कर्नाटक, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व पाए जाते हैं। कर्नाटक जो है नीति आयोग की जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने वाला NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये भी कर्नाटक ही बन जाएगा। और कर्नाटक जो है नीति आयोग ने एक नवाचार सूचकांक जारी किया था, उसमें कर्नाटक ही टॉप पर था। राजस्थान, तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है चिरंजीवी योजना, राजस्थान की है। और जो राजस्थान में जो है अनुप्रीति कोचिंग सेंटर से रिलेटेड योजना है, ये भी राजस्थान की है। और राजस्थान में ही राजीव गांधी ओलंपियाड खेलों की जो है शुरुआत की गई, R से राजस्थान और R से ही राजीव गांधी, तो इन खेलों की शुरुआत भी यहीं पर की गई थी। और राजस्थान में पहली डिजिटल अदालत जो बनी थी ये भी जो है राजस्थान में ही बनकर तैयार हुई थी। इस क्वेश्चन से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स में जो ग्लोबल इंडेक्स होता है उसमें जो है विश्व में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। तो भारत जो है इनोवेशन इंडेक्स में 40 नंबर पर आ चुका है। और ये बहुत जो है अचीवमेंट है, क्योंकि वर्ष 2015 में जो भारत की जो ये रैंकिंग थी वो 81 थी, और अभी जो हाल ही में अब यहाँ तक जो है यहाँ तक का सफर जो है 40 आने तक ये भारत तय कर चुका है। हर साल जो है भारत की जो इनोवेशन इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। और बात करें कि भारत की तो 40वीं रैंकिंग है, टॉप पर कौन है, तो टॉप पर इसमें स्विट्जरलैंड आ जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड
इसी में जो है ना ये टॉप पर है स्विट्जरलैंड इनोवेशन इंडेक्स में। बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो इनोवेशन इंडेक्स में तो भारत 40वें स्थान पर आ गया है। और बात रही 10वें, साइबर सिक्योरिटी के मामले पर जो है भारत का 10वां स्थान है। और इसमें टॉप पर कौन है, तो ये यूएसए यानी कि जो अमेरिका है, इस पे 10वें स्थान पर आ जाता है। और 85, तो 85 में ये जो भारत है 85, जो करप्शन सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत 85 स्थान पर था। और इसमें टॉप पर कौन था, तो डेनमार्क था। डेनमार्क में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। 136, तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग 136 थी। इसमें टॉप पर कौन था, तो इसमें टॉप पर फिनलैंड था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में जो है चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यही अभी उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। पहला कौन सा था, तो ये पीलीभीत था, दुधवा दूसरा था, तीसरा था अमनगढ़, और अभी जो चौथा बनकर तैयार हुआ है ये रानीपुर बन गया है। यहाँ पर भी जो है टाइगर रिजर्व किए जाएंगे। रानीपुर वन्य जीवन ये जो है चित्रकूट में स्थापित है। कहाँ पर यह है, ये चित्रकूट रानीपुर में यूपी का जो है चौथा जो है टाइगर रिजर्व पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। और बात आई है यूपी की, तो इससे रिलेटेड हम कर ही चुके हैं। कुछ टाइगर से रिलेटेड जो है डिस्कशन कर लेते हैं। टाइगर जो है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और अभी जो मध्य प्रदेश में ही है, कहाँ से, अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाए गए थे। कितने, 8 चीते, जिसमें 5 नर थे और 3 मादा थे। 5 मादा और 3 नर चीते लाए गए थे। ये अफ्रीका के नामीबिया से 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर लाए गए थे। और टाइगर रिजर्व जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, टाइगर की मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये 1972 में की गई थी। ठीक है, और 1973 में की गई थी, सॉरी। और जो 1972 में क्या गया था, तो 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है संशोधन पास किया गया था। 1973 में जो है ये टाइगर रिजर्व जो है जारी किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो पहले ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका जो शुरुआत की गई थी। सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो 53 कहाँ पर रिजर्व है, तो ये मध्य प्रदेश में ही है। अब जो भारत की जो टाइगर रिजर्व रह गए हैं, भारत में कितने बचे हैं, तो ये 2967 इनकी जो संख्या रह गई है। और जो 329 है ये मारे जा चुकी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देश भर में गांव के कुओं को, किस मंत्रालय ने देश भर में कुओं के जो जल स्तर को ट्रैक करने के लिए एक जल दूत ऐप लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्यों, क्योंकि जो ये गांव में जल स्तर चेक करने के लिए, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। कंफ्यूज नहीं होना कि जल मंत्रालय या कृषि मंत्रालय, नहीं, क्योंकि गांव में जल स्तर चेक किया जाएगा कुएं का, तो इनका विकास के जो कार्यभार होता है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसलिए जो है ये जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें देश भर में जितने भी जो है, देख सकते हैं आप जलदूत ऐप, जितने भी कुएं उनका जल स्तर चेक किया जाएगा, ताकि उनके लिए कितनी सुविधाएं और प्रोवाइड करनी है या फिर और कितने कदम उठाने हैं, ये सब जो है पता किया जाएगा। और अगर किसी को शिकायत है या उनका जो है जल स्तर कुएं का कम हो रहा है, तो वो इस पर पोर्टल पे जाकर अपना जो है करवा सकते हैं। और बात आई है मंत्रालयों की, तो उद्योग मंत्री हमारे को कौन है, तो ये पीयूष गोयल जो है हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। कृषि मंत्रालय ये नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये हमारे कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हाल ही में जानवरों के लिए एक एनकोवैक्स नाम की जो है वैक्सीन बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम का पार्ट बन चुका है। तो ये एनकोवैक्स जो है कृषि मंत्रालय ने लॉन्च की थी। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में अब डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो कुमार शानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद, ये इन तीनों को ही जो है ना लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और क्यों किया गया है, संगीत क्षेत्र में इनका जो है
बहुत ही योगदान रहा है, और जो है इसी से रिलेटेड इन तीनों पर्सन्स को लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से बस इतना ही पूछा जाएगा कि किनको किया गया है, तो इनको किया गया है। और एक लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, ये भी रिलेट करा देती हूँ। तो लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी है, इनको जो है सबसे पहले जब लता जी का निधन हुआ, सबसे पहला अवार्ड जो लता मंगेशकर दीनानाथ, ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्रोवाइड किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों को विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, यानी कि जनजातियां जो होते हैं उनके लिए विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, तो ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गया, चलिए मैं इसको जो है ना मॉडिफाई कर दूंगी, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओडिशा है। ओडिशा, यहीं पर जो है विश्व कोश अभी जो है जनजातियों के लिए वो लगाया गया है। इसका राइट आंसर ओडिशा है, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगी। तो ओडिशा में जो है जनजातियों के लिए विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा बन गया है। ये देख सकते हो आप, जनजातियों के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है, इन्होंने जो अभी हाल ही में जनजातियों के लिए विश्व कोश ये जारी किया है। और देखो ओडिशा में भी शाह, और जो आप जनजातियों के लिए विश्व कोश बोलोगे इसमें भी शाह, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, विश्व कोश और कौन सा है, विश्व कोश और ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, तो ओडिशा की जो ये है राजधानी है भुवनेश्वर। और जो ओडिशा में क्या है, तो देखो ओडिशा में जो है ना एमएसएमई के क्षेत्र में टॉपर था। एमएसएमई यानी कि जो छोटे और मध्यम और लघु उद्योग होते हैं ना, मीडियम स्मॉल और लार्ज, इन सब में जो टॉपर था एमएसएमई, ये ओडिशा ही था। ठीक है, ओडिशा का एक अभी फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया, नुआखाई फेस्टिवल, ये भी जो है उड़ीसा का ही है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा में विशालतम अयस्क के भंडार पाए गए थे। आ से अयस्क और ऊ से उड़ीसा रिलेट कर सकते हो। बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये भोपाल है। और भोपाल में ही जो है सबसे बड़े जो है, भोपाल में जो है एक, आप लोगों ने सुना ही होगा, दिल्ली में तो ई कचरा क्लिनिक जो है पार्क स्थापित किया गया था, लेकिन जो क्लिनिक खोला गया था मध्य प्रदेश में, और पहला ई कचरा पार्क ये दिल्ली में खोला गया था, मध्य प्रदेश का भोपाल, जहाँ पर जो है 5वें संस्करण होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, इसके 5वें जो संस्करण है ये यहीं पर खेले जाएंगे। और मध्य प्रदेश में भी 8 चीते लाए गए नामीबिया से। कर्नाटक, तो कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर है, यहीं पर जो है हमारा इसरो, इसका मुख्यालय आता है बैंगलोर, कर्नाटका के बैंगलोर में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। कर्नाटक के हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे अब नहीं रहे, और जो है एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की जगह ली है। महाराष्ट्र, तो देखो अभी रंग महोत्सव जो मनाया गया महाराष्ट्र में, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो 19 अगस्त को जो अभी जन्माष्टमी बनाई गई थी, तो यहाँ पर एक दही हांडी उत्सव किया जाता है। तो इस दही हांडी उत्सव में ही जो है महाराष्ट्र ने ये कहा था, इसे साहसिक खेल का दर्जा दिया गया, और प्लस ये कहा गया था कि जो इसमें जो है टॉप पर रहेगा तो उसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई में अभी जो है पहली ई डबल डेकर यानी इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का जो अनावरण किया गया था। और मेघालय, तो मेघालय सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है, और मेघालय की अभी एक योजना थी पिगरी। पिगरी क्यों थी, तो ये पिगरी यानी पिग मतलब सुअर, तो सुअर से रिलेटेड जो योजना है ये मेघालय में चलाई गई थी। तो इसी यही सबसे बड़ी जो मेघालय की योजना है। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स जो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। मैं वही सेट्स तैयार करती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि जो है रिविजन हो सके, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि और खेल भी बहुत हो रहे हैं, स्पोर्ट्स, तो जो है त्योहारों से और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो मैंने अभी जो है ये जितने भी है कवर किए हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु का जल्लीकट्टू
किस खेल से संबंधित है, यानी कि जल्लीकट्टू एक उत्सव होता है तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये बैलों की लड़ाई यानी कि जो ऑक्स कहते हैं, ऑक्स फाइट से रिलेटेड यही है जल्लीकट्टू। इसमें जो है बैलों को जो है लड़वाया जाता है, उनकी रेस होती है एक तरह की। तो ये जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। और एक तमिलनाडु का कौन सा उत्सव है, तो ये है पोंगल, ये भी तमिलनाडु का ही उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो कॉफी की अरेबिका जो किस्म है ये किस देश राज्य में नहीं पाई जाती, तो ये असम में नहीं पाई जाती। और जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका यानी कि जितने भी ये साउथ के देश है ना, साउथ के राज्य है सॉरी, तो इन्हीं में कॉफी की एक किस्म होती है अरेबिका। तो यही वैरायटी जो है इन तीनों में पाई जाती है, लेकिन असम में नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस विभाग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस भाग में मकर संक्रांति के पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस ही पर्व है जो है, पतंग इस दिन उड़ाई जाती है, गुजरात में बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाए गुजरात। गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य इस दिन जो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है, तो यही कहा जाता है। और बंगाल की जो अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि चली रहा है फेमस है, और बंगाल की दुर्गा पूजा को 2021 में जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और गुजरात के गरबा को जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी नवरात्रों में ही खेला जाता है। 2022 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया। 2021 में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, 2022 के गरबे को जो है यूनेस्को ने अपने अंदर शामिल कर लिया है, ठीक है। पंजाब का, तो पंजाब का बैसाखी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार हो जाता है। क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच कौन सा पर्वत स्थित है, तो देखो पिरनी पर्वत जो हो जाता है एक, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा में स्थित है। देखो स्पेन में भी पा और पिरनी में भी पा, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। देखते हैं, कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, बस यही कि ये कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पिरनी पर्वत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, जिसे आप लोग टीटी के नाम से भी जानते हो। तो ये चीन का ही जो है राष्ट्रीय खेल है। और अदर ऑप्शंस की बात करें क्रिकेट, तो आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कहाँ खेला जाता है, तो ये कनाडा का जो है ये भी बहुत खेला जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल जो है ये इंग्लैंड का ही है। अगर आपको पूछ रहे कि किन किन में खेला जाता है और एक अलग ऑप्शन दे रहे हो, तो आप ये इन तीनों को चूज करोगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। फुटबॉल, तो ये किसका, किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में भी बी आता है और ब्राजील में ही रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये बुरा नहीं है, बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, तो बैडमिंटन जो है पीवी सिंधु से रिलेटेड है ना। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आपको नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में, यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट होता है, इसमें कितने वर्ष तक प्रैक्टिस यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए हाई कोर्ट में आपको कम से कम 10 सालों तक काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 241। नमक सत्याग्रह, ठीक है, इसी जो यही जो गांधी जी ने किया था, तो ये 241 किलोमीटर जो है दूरी इसमें तय की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, पहले तो ये समझते हैं ये क्या होता है। इतिहास के जो हिस्ट्री है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये होता है ये प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें जो है हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होते कि इनका कोई इतिहास रहा है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हमारे, तो ये प्रागैतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य मतलब कि आधा, यानी कि हमारे पास साक्ष्य तो होते हैं लेकिन हम जो है ना इन्हें पढ़ नहीं सकते, इनको जो रिलेट नहीं कर सकते, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की उसकी जो लिपि अभी जो है अभी तक हम जो है पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं होते हैं जो हम जिससे पता लगा सके कि ये कब का इतिहास है, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास जो है ना साक्ष्य नहीं होते हैं,
साक्ष्य होते हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ऐसी जितनी सभ्यताएं हैं जिन्हें हम अभी तक जान नहीं पाए उनके बारे में, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल। और हिस्ट्री, तो ऐतिहासिक काल यानी कि हमारे पास जो लिखित साक्ष्य होते हैं जिनके बारे में हम पता होता है, उनके जो है स्मारक भी बने हुए हैं, जैसे ताजमहल हो गया, गांधी जी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, ये इतिहास है जिनके बारे में हमारे पास जो है साक्ष्य उपलब्ध है। तो यही कहा जाता है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को, उससे भी पहले के युग को पूरा पाषाण काल, तब इनमें से हम कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो ये पूरा पाषाण युग जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल आर्ट थांग ता। इसका एक मार्शल आर्ट है, इसका नाम है थांग ता। तो ये भारत के किस राज्य से जो है रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है जिसे थांग ता कहा जाता है, ये मणिपुर से रिलेटेड है। और देखो, एम से मार्शल आर्ट और एम से ही आप मणिपुर कह सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो। मार्शल आर्ट है एक थांग ता, ये मणिपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम रेंज जो आप लोग जानते हैं, हमारी जो है सबसे जो है भारत की ऊंची जो कहा जाता है पर्वत श्रृंखला, ये काराकोरम है। और ये इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन 2, ये जो है सबसे जो है ऊंची चोटी मानी जाती है भारत की। और काराकोरम दोरा, ये भारत, पाकिस्तान, चीन और इवन अफगानिस्तान तक भी जो है इसकी जो है फैली हुई है। और लद्दाख के क्षेत्र में लगता है काराकोरम। अरावली, तो यह राजस्थान में है। ठीक है। विंध्याचल, तो आप लोग ये जानते ही है, हिमालय से जितने भी ये निकलते हैं वही सब है। तो ये थे हमारे आज के, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जीके से रिलेटेड। ठीक है, काराकोरम। और ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट या हम जो है डिस्कस कर सकते हैं जीके, वो मैंने हर पार्ट में जो है हर ऑप्शन से डिस्कस करती हूँ। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव है तो वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।